एक्शन ऑन नोबल मेटल। हमें यहाँ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है? नोबल मेटल से करानी है। नोबल मेटल क्या होते हैं? एक मेटल का नेम है गोल्ड और एक मेटल का नेम है प्लेटिनम। यह एक प्रकार की निष्क्रिय धातुएं होती हैं, यानी जो किसी से रिएक्शन नहीं किया करती थी, लेकिन किसी कंडीशन में कोई अलग कंडीशन कर दी जाए तो इनमें कुछ क्रियाशीलता आ जाती है। इसीलिए आजकल इनको क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स कहा जाता है। जैसे अक्रिय गैसों को नोबल गैसेस कहा जाता है। पहले अक्रिय गैसें क्या होती थी? क्रिया नहीं करती थी। बाद में पता चला कि उनके कुछ एलिमेंट्स में कुछ क्रियाशीलता आ जाती है, जैसे जीनान है, क्रिप्टन है, इनमें कुछ क्रियाशीलता आ जाती है। इसलिए फिर उनका नाम अक्रिय गैसों की जगह बदल के क्या रख दिया गया? नोबल गैसेस रख दिया गया। ठीक इसी तरह इनमें मेटल के बारे में जानते हैं। ये ऐसी मेटल्स थी जो किसी से क्रिया करने को तैयार नहीं थी, किसी से भी क्रिया नहीं करती थी। कौन सी? गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ कंडीशन बदल देने से ये भी कुछ क्रिया कर सकती है, इनमें कुछ न कुछ क्रियाशीलता आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका कहना यह है कि यदि किसी से क्रिया नहीं करती तो कंपाउंड इसके प्रकृति में फिर पाए नहीं जाने चाहिए, और प्रकृति में कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं या कुछ कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो कैसे बने ये? तो इसके लिए कहीं ना कहीं से तो इनमें क्रियाशीलता होगी ही, तभी AuCl3 पाया जाता है, तभी PtCl4 पाया जाता है, या हम PtCl4 बना लेते हैं, AuCl3 बना लेते हैं। तो कैसे बना होगा? कुछ ना कुछ तो क्रियाशीलता रही होगी। इसलिए इनका नाम अब अक्रिय धातुओं की वजह क्या रख दिया गया? इनको नोबल मेटल्स कह दिया गया। ठीक है। अब जो नोबल मेटल्स, नोबल धातुएं हैं, कौन सी हैं? गोल्ड है और प्लेटिनम है। गोल्ड प्लेटिनम में जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लाते हैं, क्या लाते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपने अभी देखा गोल्ड और प्लेटिनम ने तो ये तो जिद कर रखी थी ना कि हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, हमको तो रिएक्शन करना ही नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम मान लिया सबको समझा रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं ना कि चाहे जितना समझे हमको तो समझने नहीं है। वही चीज यहाँ पर है कि कुछ ये ऐसे मेटल्स कह देते हैं कि चाहे जितना जो भी कंपाउंड लाना हो लाओ, हमको तो रिएक्शन करना ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं है, रिएक्शन तो करोगे ही। क्यों नहीं करोगे? हम कुछ ना कुछ उपाय जब करेंगे जरूर रिएक्शन करोगे। यहाँ पर हम एक नया सब्सटेंस लाते हैं। हमने तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रखा ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं हुई, देखा आपने भी। लेकिन मैं यहाँ एक नया सब्सटेंस ला रहा हूँ, उसका नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम बेटा? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की हिंदी होती है अम्लराज। क्या होता है? अम्लराज। अब जब मैं यहाँ अम्लराज लिखता हूँ और हिंदी वासी ये सोचते हैं कि अम्ल और राज के बीच में यदि डैश लगा दिया जाए तो बन जाएगा अम्लों का राजा। बिल्कुल गलत है। ये अम्लों का राजा नहीं, अम्लों का राजा जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। ये है क्या चीज? यहाँ पर एक डिफरेंट है, वो क्या है समझना है। एक्वारेजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 और एक भाग कंसंट्रेटेड HNO3 और 3 भाग कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों को जो मिक्सचर किया जाता है उस पूरे मिक्सचर का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? एक्वारेजिया होता है। ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसे एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं। इसके कुछ और भी नाम हैं, उनमें से एक नाम होता है किंगली वाटर। एक प्रचार है करता है किनली वाटर, तो किनली नहीं, क्या है? किंगली, मतलब शाही पानी जिसको कह सकते हैं, शाही किंगली वाटर। ठीक है। जैसे शाही पनीर होती है ना, तो समझ लो शाही पानी है। अब देखो किंगली वाटर, इसी को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। रॉयल वाटर। ठीक है। राजसी, राजसी और शाही, ये समझ लो, ये राजसी हो गया, ये शाही हो गया। ठीक हो गया। रॉयल वाटर
अब तो देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और क्या हो गया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम आपने क्या दिया रॉयल वाटर दिया। अब थोड़ा सा समस्या ये आती है कि जो आपका गोल्ड है और प्लेटिनम है यह रिएक्शन क्यों करता है, तो हम इसके सामने ऐसे व्यक्ति को लाएंगे ना कि जो इससे रिएक्शन करेगा और वो बहुत एक्टिव होगा। देखते हैं कैसे, हम पहले इनको देखते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 और हम यहां रखते हैं HCl, एक भाग कंसंट्रेटेड HNO3 और 3 भाग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह आप लैब में खुद बना सकते हो इस मिक्सचर को। कैसे, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में आप लीजिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बीकर में ऐड कर दीजिए, एक भाग हो गया। उसी टेस्ट ट्यूब में 3 बार बे कर लीजिए क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको भी बीकर में ऐड कर दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब बन गया क्या एक्वारेजिया बन गया। यह इतना खतरनाक होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की मेटल को ऐड कर दो सब डिजॉल्व हो जाएंगी। किसी भी तरह की मेटल हो, जब वो गोल्ड और प्लेटिनम को नहीं छोड़ सकता तो रिएक्टिव मेटल को तो बिल्कुल डिजॉल्व कर देगा। सारी मेटल्स इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, किसमें एक्वारेजिया में। ठीक है, तो देखो हम यहां रखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। रिएक्ट कराने से बनता है NOCl, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस। अब इसमें से वाटर अलग होगा, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे, सॉरी नेसेंट क्लोरीन बनेंगे। क्या बनेंगे नेसेंट क्लोरीन। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखो कितना भाग है, ये 3 भाग है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 कितना हो गया 4। तो यहां कितने से गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां देखो Cl कितने हैं, यहां 3 है, यहां 1 Cl रखा और यहां पर कितने हो गए, कितने और रख दें 2 Cl, तो 2 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे 3। ऑक्सीजन आपके पास 3 है, 3 में से 1 ऑक्सीजन यहां रख दिया, 2 ऑक्सीजन यहां रख दिया। यहां जो क्लोरीन बनी नेसेंट क्लोरीन बनी, और नेसेंट क्लोरीन बहुत क्रियाशील होगी, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन क्रियाशील होती है। एटॉमिक क्लोरीन क्या होगी, इसी को एटॉमिक क्लोरीन कहेंगे ना, तो ये बहुत क्रियाशील है। हाँ, कुछ राइटर्स देखो इसी रिएक्शन को इस तरह भी लिख देते हैं, HNO3 प्लस 3HCl NO प्लस, जहां पर मैं नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl लिखता था उसकी जगह क्या मैंने लिख दिया NO, तो एक Cl फ्री हो गया ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये भी Cl के रूप में निकल से NO और Cl में अलग हो जाएगा। तो आपने इसको टोटल अब कितने Cl लिख दिया 3Cl, ऐसा भी लिख सकते। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये वाली रिएक्शन को फॉलो करना चाहते हो कि इस रिएक्शन को फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपने रख दिया इतना। अब जब हमको मालूम होगा ये प्रोसेस कब होगी, जब हम उसमें कोई मेटल ऐड कर रहे हैं। कौन सा मेटल ऐड करने जा रहे हैं, गोल्ड। गोल्ड अभी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन गोल्ड किससे रिएक्शन करेगा, एक्वारेजिया से रिएक्शन करेगा, क्योंकि सारी धातु इसमें क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। तो लिखो गोल्ड की एक्वारेजिया से अभिक्रिया, गोल्ड की एक्वारेजिया से अभिक्रिया। तो देखो हमने बीकर में क्या लिया, एक्वारेजिया लिया मान लो, और उसमें क्या ऐड कर दिया, गोल्ड ऐड कर दिया। तो जब गोल्ड ऐड करें इस तरह की एक प्रोसेस बनेगी ना, तो 2 प्रोसेस में से चाहे ये वाली प्रोसेस चाहे ये वाली प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस ले लीजिए। सपोज हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो एक्वारेजिया का पहला स्टेप क्या होगा, एक्वारेजिया में क्या कंडीशन आ जाएगी, लिखो यहाँ आप नोट करते जाओ। 3HCl, यहाँ क्या लिखेंगे NO प्लस 2H2O और प्लस कितने Cl 3Cl। यदि मैं यहाँ NOCl लिखता हूं तो कितने Cl होंगे 2, और यदि मैं NO लिखता हूं तो 3Cl। बस बैलेंसिंग भर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। किसकी रिएक्शन हमको करानी है, AU से। मैं यहां पर ले आया नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन है नहीं, नेसेंट क्लोरीन ले आया।
अब Au इससे रिएक्ट कर लेता, अभी तक ये किससे नहीं रिएक्ट कर रहा था, नाइट्रिक एसिड से नहीं रिएक्ट कर रहा था, लेकिन HNO3 और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर होगा उससे रिएक्ट कर जाएंगे। AuCl के साथ रिएक्ट होगा और ये बनाता है AuCl3 नाम का साल्ट बनाएगा। यहां पर A की वैलेंसी कितनी है 3, मतलब Au का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, 0 था ना, 0 से +3 में आ गया। कितने Cl हमको देना है, 3 Cl देना है। अब आप दोनों को यहां ऐड कर दीजिए, 3 Cl ऑलरेडी इक्वल है, आप इसको रख सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्या बना, Au प्लस, इसको लिखेंगे, नोट करते जाओ, HNO3 और 3HCl, इसके बाद यहां आएगा NO प्लस AuCl3 प्लस 2H2O। हाँ, और बताओ कितने बनेगा ना, यही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, यदि हम चाहें AuCl3 से फिर से एक नया कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो पहले तो हमारी कंडीशन है एक्वा से सिर्फ इतना होगा, हम चाहें तो AuCl3 जो बना लिए हैं उस AuCl3 से और भी कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं, अलग से Cl लाता हूं और यहां क्या लिख देता हूं, AuCl3 लिख देता हूं, और इसके बाद यहां पर बनाता हूं AuCl4। HCl है ना, AuCl3 की जगह AuCl4 बन गया। अब AuCl4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H में प्लस AuCl4 माइनस, ये एक प्रकार का क्या हो गया, टेट्राक्लोरोआरिक एसिड, H प्लस आयन निकाल रहा है ना, यानी एक प्रकार का क्या हुआ, एसिड हुआ। लिखो इसे, टेट्राक्लोरोआरिक एसिड। तो जिस तरह मैंने किसकी रिएक्शन कराई, गोल्ड की रिएक्शन कराई, उसी तरह हम किसकी रिएक्शन करा सकते हैं, प्लेटिनम की रिएक्शन करा सकते हैं। लिखिए, पीटी की एक्वा से क्रिया। चलो इसी तरह कराओ इसको भी, आप लोग इसको करते जाइए, मैं भी लिखता जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड में देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखो। हाँ, ये लिख गया सर, आप लिखेंगे मन नहीं मानेगा, इसलिए आप ना लिखें, हम ऐसे बिना देखे लिखते हैं। हाँ देखो बेटा, पहला स्टेप आपका एक्वा का कौन सा होगा, जो मैंने अभी बताया है। आपने ये बनाया HNO3 प्लस, फिर बताइए 3 भाग HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराएं, NO प्लस, और फिर 2H2O, फिर 3 नाइट्रेट क्लोरीन। मैं इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग टू बैलेंस करूंगा। यदि मैं यहाँ NOCl लिखता तो उसके अनुसार संतुलित करता। तो जो हम कंडीशन ले रहे हैं, आपकी मर्जी, चाहे NOCl वाली प्रोसेस को लेकर चलिए, चाहे NO को लेकर चलिए, ठीक है। अब मैं यहाँ किसको ले आया, PT को। PT के लिए मुझे नवजात क्लोरीन चाहिए, नेसेंट क्लोरीन, और यहाँ पर बन जाएगा PT। PT का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यह PT+4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका PTCl4। नाइट्रिक एसिड की हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कराया हमने, एक्वा के साथ। अब ये बन गया PTCl4। इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ पर 4 Cl की आवश्यकता है, लेकिन समस्या ये है कि पहले वाले इक्वेशन में 3 Cl है, इसमें कितने हैं, 4 है। तो Cl को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, जो चीज हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं उसे कैंसिल करना पड़ता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों के क्लोरीन क्या करें, इक्वल। तो क्या करना पड़ेगा, पहले में 4 का, दूसरे में 3 का, गुणा करिए और ऐड करिए, कैंसिल करिए। 12 क्लोरीन यहां से, 12 क्लोरीन यहां से कैंसिल, 4 का गुणा आपने यहां किया है और 3 का गुणा यहां, तो 3PT लिख देते हैं प्लस 4HNO3 प्लस 12HCl प्लस
फिर इसके बाद 4NO प्लस 3 PTCl4 प्लस 8H, यही बनाया है। वेरी गुड। अब आपने देखो इतना बना लिया। फिर इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि इसके बाद हम HCl की अलग से रिएक्शन करा दें। तो यदि हम फिर से HCl की रिएक्शन कराएं, यदि आवश्यकता है तो, और यदि नहीं कराना तो कोई बात नहीं। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया तो करना, नहीं है तो आपकी रिएक्शन यहां से फिनिश हो गई। HCl की रिएक्शन मान लिया हमने PTCl से फिर से करा दिया, तो यहां पर एक उसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसा कि पहले बना था। देखो भाई, मैं इस कॉम्प्लेक्स को फिर से दिखाता हूं। मैंने यहां रखा था पहले AU, ध्यान से देखना, इसे AuCl3 लिखा। इसके पहले समझाते समझाते कहीं पर मैंने ये बात जरूर बताई होगी कि यहां पर जब मैं रख रहा हूं AuCl3, ध्यान समझना इस लाइन, AuCl3, यहां पर मैंने रखा है HCl। जब दो कंपोनेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट के आयन कुछ कॉमन होते हैं, जैसे एनायन, इसका Cl है और इसका भी एनायन Cl है, तो सारे एनायन को एक जगह लाने का प्रयास करता है कौन? जो ट्रांजिशन मेटल होता है, संक्रमण धातु। तो Au हो गए यहां सेंटर में। अब जब Au सेंटर में हो गए तो Au क्या करता है? सारे Cl को एक जगह लाने का प्रयास करता है। Au कितने Cl ला सकता है? Cl को संकेत देता है कि मेरी बैलेंसी यहां पर +3 है, तो मेरी अगली सम संख्या जो आ जाए, मेरे बाद जो सम संख्या आएगी, अगली सम संख्या, समझ लो मैं उतने Cl ले सकता हूं। तो +3 इसकी बैलेंसी थी, +3 के बाद 3 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी? इसका मतलब इसने बता दी मैं क्या ले सकता हूँ, 4 Cl ले सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, यदि तुम 4 Cl ले सकते हो, 3 Cl तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 1 Cl मैं और दे दूंगा, AuCl4। AuCl4 बैलेंसी तो इसकी +3 थी ना, तो 3 + 3 Cl के माइनस कैंसिल हो गए, 1 Cl का माइनस बाहर बचा था, उस माइनस को उदासीन करने के लिए बाहर क्या रखा है? H+n रखा है। यदि मैं यही बात यहाँ पर PT के साथ रखता हूं तो देखो क्या होगा। PT से पूछा जाए कि भाई तुम कितने Cl को अपने साथ अरेंज कर सकते हो, तो इसने कहा कि सर मेरी ऑक्सीडेशन नंबर इस समय +4 है और मेरी अगली सम संख्या जो हो उसी के अकॉर्डिंग टू आप सेट कर दीजिए। तो 4 की अगली सम संख्या क्या होगी? 6 है ना, तो इसका मतलब इसके साथ कितने Cl आ सकते हैं? 6। तो जब 6 Cl लाना है तो HCl कितने रखेंगे? 6 Cl इसको मिल जाए, 4 इसके पास Cl पहले से थे। यदि मैं यहाँ 2 रख देता हूं तो 2 Cl यहां से, 4 यहां से, क्या मिल जाएगा? PTCl6। अब PTCl6 बताओ, PT की बैलेंसी कितनी मैंने बताई थी? 6 Cl यहां है माइनस में और PT +4 है, कितना बचा? माइनस का 2 बचा बाहर, उसको उदासीन करने के लिए हाइड्रोजन आपके पास है, यहां -2 है, यहां +1 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? H2 PTCl6। तो मैं देखो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, तो इधर का 2 आ गए, यहां H2 PTCl6। अब इसका नाम क्या होगा? हेक्साक्लोरो प्लेटिनियम है ना, तो प्लेटिनिक एसिड। एसिड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन H+ साइन निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा? हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। पहला वाला क्या था? टेट्राक्लोरो आरिक एसिड था, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे।